क्या लूना 25 टकरा सकता है चंद्रयान 3 से? क्यों अचानक से रशिया सामने आ गया है हमारे चंद्रयान 3 को हराने की साजिश करके? क्यों ये अचानक से पुतिन के दिमाग में आया? क्यों 45 साल के बाद चंद्रमा के लिए इनका प्यार उमड़ आया? ऐसा क्या है चंद्रमा के अंदर? ऐसा क्या है? क्या ये स्पेस वॉर है? क्या वो सबसे आगे निकलना चाहता है? तो कल को अमेरिका भी अपना चंद्रयान भेज देगा चंद्रमा की ओर। लेकिन हमारे साइंटिस्टों की इतने सालों की मेहनत, हम जानते हैं आखिरी बार क्या हुआ था। के-7 जब रो रहे थे, पूरा भारत देश रो रहा था, तब उन्होंने फैसला किया कि हम चंद्रयान 3 को चंद्रमा के ऊपर लैंड करा के छोड़ेंगे। लेकिन अब अचानक से रशिया ने रेस में आगे निकलने की क्यों ठान ली है? वो कुछ 5-6 दिन के अंदर ही चंद्रमा तक पहुंचना चाहता है, जिसके लिए हमें 40 से 45 दिन लग रहे हैं। अभी तक चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की परिक्रमा ही कर रहा है, लेकिन रशिया अपने यान के साथ चंद्रमा पे लैंड करने की फुल तैयारी के साथ है। बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट लेकर आया है वो। उसने आसपास के गांव भी खाली करा दिए हैं ताकि कोई मलबा न गिर जाए किसी गांव के ऊपर, और वो पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है भारत को पछाड़ने में। क्या सच है क्या झूठ, जानिए इस पूरी वीडियो में, एंड तक जरूर देखना दोस्तों। समय एक है, जगह एक है, दोनों के दोनों फार साइड ऑफ द मून यानी कि साउथ पोल पे लैंड करना चाहते हैं। चंद्रयान 1 ने इसरो के ये बताया था कि वहां पानी का, ये पानी का लालच ही तो नहीं, कहीं मून के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जमीन हथियाने की साजिश तो नहीं? ऐसा क्या है और क्या वो आपस में टकरा सकते हैं? नहीं, जानिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी चंद्रयान 3 निकला है, फिर कोई भी रॉकेट निकलता है, तो क्या होता है जब वो चंद्रमा फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा के ऊपर भेजा जा रहा है, तो जो उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है या ऑर्बिटर होता है, वो उस ग्रह या फिर सैटेलाइट जैसे चंद्रमा है उसकी परिक्रमा करता है, और उसके अंदर से जो लैंडर है जैसे भारत का विक्रम लैंडर है वो अलग हो जाता है और वो धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पे लैंड करेगा। अब होता क्या है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा, एक जगह ढूंढनी पड़ती है, मार्क करनी पड़ती है, जो आपकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी इसरो है, हमने मार्क कर दी कि ये रेडियस है। वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसी जगह लैंड करेगा, वो एक रेडियस दे देते कि इसके अंदर जो भी स्पेस है, जो भी सेफ जगह है, वहां पे खुद ब खुद लैंड होता है, और ये एआई के जरिए होता है। तो ऑटो करेक्ट करना पड़ता है सब लैंडर्स को खुद ब खुद, चाहे वो इंडिया हो या रशिया हो, चाहे अमेरिका, कुछ भी हो, और टेलीमेट्रिक मार्किंग के जरिए वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, मगर हाँ एक स्पेस दे देते कि ये रेडियस है, यहाँ पे कम से कम खतरा है, यहाँ लैंड करना चाहिए। फिर वो यान हो या स्पेस क्राफ्ट हो या लैंडर हो या प्रज्ञान, कुछ भी हो, चाहे रशिया का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे चाइना का हो, वो खुद अपनी एआई की मदद से खुद डिसीजन लेगा कि यहाँ ठीक है, यहाँ लैंड कर लेता हूँ, वहाँ ठीक है, वहाँ लैंड कर देता हूँ। अब क्या है, अलग अलग देशों ने ना कुछ क्रिएटर्स को जो उन्होंने ढूंढे अपने टेलीस्कोप के जरिए, उसको अपना नाम दे दिया है, तो उन क्रिएटर्स के जरिए वो उस क्रिएटर के पास लैंड कर लेगा, उस क्रिएटर के पास लैंड कर लेगा, ऐसे कहते हैं। मगर एआई जो है आखिरी डिसीजन उसका होता है, एग्जैक्ट जगह नहीं बता सकता कोई भी स्पेस स्टेशन कितना एडवांस्ड हो, और खुद सोचना पड़ेगा उसकी एआई को। अब इसरो का जो स्ट्रैक है, टेलीमेट्रिक सेंटर जो है, वो ये फैसला लेता है, वो मार्किंग करता है, पूरी नजर रखता है अपने यानों के ऊपर, अपने रॉकेट्स के ऊपर कि वो कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। वैसे ही रोसकॉस्मोस जो कि रशिया का इसरो है, रशिया का स्पेस स्टेशन है रोसकॉस्मोस, वो भी सेम काम करता है, ट्रैक करता है अपने रॉकेट्स को, स्पेसशिप को, कि वो कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। वही दोस्तों दूसरी जगह पे चंद्रयान 3 हो चाहे लूना 25 हो, वो एक ही तरीके से काम करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के लॉ तो सेम ही है, देश अलग हो तो क्या हो, फिजिक्स के लॉ तो सेम ही लगेंगे, क्योंकि बाहर यूनिवर्स के अंदर, स्पेस के अंदर वही लॉज लगते हैं जो कि रशिया के लिए हो चाहे इंडिया के लिए। सेम पृथ्वी के ऊपर भी लॉ सेम रहते हैं, सबकी गाड़ियां सेम लॉ के ऊपर चलती हैं, सबकी गाड़ियां हो चाहे प्लेन्स हो चाहे कोई भी मशीनरी हो, उसकी इक्विपमेंट तो एक ही की काम करेगा ना। अब न्यूटन का जो लॉ है, थर्ड ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो इंडिया में भी वही है, अमेरिका में भी वही है, लंदन में भी वही है, चाइना में वही है। अब आप कितनी भी लड़ाई लड़ लीजिए, है तो सेम ही। अब सेम चीज एरोप्लेन के साथ भी होता है। अब एरोप्लेन एक देश से दूसरे देश जाते हैं, रशिया से इंडिया, इंडिया से रशिया, अमेरिका से यूक्रेन, यूक्रेन से अमेरिका, लंदन से किसी भी देश में जा रहा है, तो क्या है, अलग अलग देशों के अलग अलग फ्लाइट एजेंसीज हैं जो कि प्लेन उड़ा रहे हैं। तो ये मालूम कैसे पड़ता है कि कोई प्लेन आपस में टकरा ना जाए? तो उसके लिए क्या बना है, एयर ट्रैफिक सेंटर बनाया है, जो कि कंट्रोल करते हैं कौन सा प्लेन कहाँ से, उसकी टाइमिंग को थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं ताकि टकराव ना हो जाए, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए। अब उड़ने वाले जो यान है उनके अंदर ये डिटेक्शन इक्विपमेंट लगाए नहीं जाते, फॉर एग्जांपल स्पेस क्राफ्ट के अंदर, क्योंकि वहां पे इतना ट्रैफिक नहीं होता है। लेकिन लूना 25 और चंद्रयान 3 में क्या फर्क है और क्या आपस में टकरा सकते हैं? दोस्तों देखिए, एक्चुअल लैंडिंग साइट आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। साउथ पोलर रीजन में जो है ना 69.375 साउथ में
और 32.35 ईस्ट पे उतरेगा हमारा चंद्रयान 5:47 पे 23 अगस्त को। ये 23 अगस्त एग्जैक्ट नहीं है, मतलब इसके आसपास ही उतरेगा। पूरा अनुमान पूरी जो अभी तक सोचा गया वो 23 अगस्त थी और 5:47 के आसपास। एग्जैक्ट नहीं है, अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, चेंज हो सकता है क्योंकि आखिरी फैसला कितना डीबूस्ट करना है, कितना बूस्ट करना, थ्रस्टर्स को कैसे चलाना है, ये यही फैसला करेगी। वहीं पे दूसरी ओर लूना 25 जो है वो उसकी मार्किंग की गई है उसके रोसकॉस्मोस के जरिए 69.545 साउथ, 43.544 ईस्ट, जो कि बोगलोगस की एक क्रेटर है उसके पास में। और वहीं पे अगर ये फेल हो जाए उसका प्लान भी रेडी है कि 68.773 साउथ में ये और 21.21 ईस्ट में जो मंदिर क्रेटर है उसके पास होगी लैंडिंग। इन दोनों में से एक जगह होगी, पक्की बात यह है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। एक रेडियस दे दिया गया है, इसके आसपास होगी लेकिन लैंडिंग। लूना 25 जो है 15/30 किलोमीटर की लैंडिंग एलिप्स में उतरेगा, लेकिन दोनों की लोकेशन अलग अलग है, चंद्रयान 3 की भी इसकी भी। तो टकराने की बात तो कहीं से नहीं हो रही है। पहली बात तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं, ये अफवाह जो फैला रही की टक्कर हो जाएगी वो जगह, ऐसा नहीं होने वाला। मगर पहले कौन उतरेगा? अगर वो पहले उतर गया लूना 25 तो हमारे इसरो के साइंटिस्ट के सपने टूट जाएंगे ना सारे के सारे। देखिए हमारे इसरो के अंदर या हमारे इंडिया के अंदर इतने साइंटिस्ट को ना सैलरी मिलती ना रिकॉग्निशन मिलती, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। अभी उन्होंने स्ट्राइक भी की थी अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए। सरकारी नौकरी में इतनी सैलरी और इतनी पहचान नहीं मिलती है दोस्तों, क्योंकि ऊपर के जो तबके के लोग होते हैं ऑफिसर्स, उनको फिर भी मिल जाते। जैसे कि हम एस सोमनाथ को जानते हैं क्योंकि वो चीफ है, पहले तो उनको कोई नहीं जानता था। के सिवन को जानते, जब वो चीफ बने तभी जानते थे। अब्दुल कलाम जी को तभी जानने को मिला जब प्रेसिडेंट बन गए या फिर चीफ बने वहाँ के। उससे पहले तो कोई नहीं जानता था ना कि नीचे लेवल पे कौन साइंटिस्ट ब्रिलियंटली काम कर रहा है, कोई नहीं जानता। अब रशियन पता नहीं कहाँ से आ गया अचानक से, जो कि 5 से 7 दिन के अंदर कह रहे हैं कि हम चंद्रमा के ऊपर लैंड करा देंगे। अब 7 दिन, अगर 5 से 7 दिन बोला है, 5 दिन बोला तो सोचने वाली बात है कि थोड़ा टाइम उनको लग जाएगा, यानी कम लगेगा और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वहीं पे 7 दिन अगर वो बोल रहे 7 दिन लगा तो भैया 23 अगस्त के आसपास है, जो कि डेट कोलाइड कर रही है इंडिया की भी और रशिया की भी। और रशिया जो है सेम डेट पे और सेम लोकेशन पे, यानी कि साउथ पोल पे ही लैंड करना चाह रहा है। पता नहीं वो पानी के लालच में है, स्पेस स्टेशन के लालच में, या फिर स्पेस वॉर कोई छिड़ गई इनके बीच में, पता नहीं। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद जितने भी यूरोपियन कंट्रीज जो सहायता कर रहे थे अपने स्पेस रिसर्च के अंदर, उसकी हेल्प कर रहे थे, कैमरा लगाने में, इक्विपमेंट लगाने में, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। क्योंकि यूक्रेन जो बाद में यूरोप का हिस्सा बन गया, उसने मना कर दिया कि मैं रशिया के साथ नहीं काम करूंगा। तब से रशिया यूक्रेन की वॉर है। अब यूरोपियन जो कंट्रीज है वो यूक्रेन का साथ दे रही है, यूरोपियन कंट्रीज जो यूक्रेन का साथ दे रही है और रशिया का साथ नहीं दे रही है। तो वो तो इनकी साझेदारी टूट चुकी है, दोस्ती खराब हो गई। लेकिन अब आगे क्या होगा तो भगवान जाने। क्या हमारा इंडिया पहले लैंड करेगा, यानी कि इसरो का चंद्रयान 3 लैंड करेगा, हमारा विक्रम लैंडर पहले ये लैंड करेगा, या फिर लूना 25 लैंड करेगा? दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं? हम देश की जनता से जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि रशिया पहले लैंड करे या इंडिया? हम यही चाहेंगे कि आप कहें कि इंडिया पहले लैंड करे और अपने भारतीय साइंटिस्ट को, इसरो को साथ दीजिए दोस्तों, उनकी हेल्प कीजिए। इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, और दोस्तों फैलाइए इस वीडियो को। सबको ये जानकारी मिलनी चाहिए कि इसरो कितनी इम्तिहान की घड़ी से गुजर रहा है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक ये